वेलकम बैक। नाउ हमारे पास जो है टॉपिक एरर्स एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले एरर्स जिनका वर्ड आप जो है वो पहले भी सुन चुके होंगे। एरर क्या होता है? अक्सर कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में एरर देखा होगा क्या है। वो एरर होता क्या है? असल में एरर वर्ड यूज़ होता है गलती के लिए। कोई भी गलती जो हो जाती है उसको हम बोलते हैं एरर। और एरर अब हो गई, गलती तो हो गई है, अब उस गलती को सुधारना, बेहतर बनाना, सही करना, दिस इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। मीन्स हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर मिस्टेक्स, आवर एरर्स, दिस इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। तो इसके किसी भी जो गलती होती है, अब हमारे साइंस की जो दुनिया है उसमें गलतियां तो होती रहती हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं उनसे भी गलतियां होती हैं। अब बात गलती नहीं होती, कहीं पे भी आपने सुना होगा कि गलती तो कोई बात नहीं है, लेकिन गलती जो है बुराई ना जाए या गलती को दुरुस्त करना बेहतर है। तो इसी तरह से हमारी साइंस की दुनिया में, क्योंकि आप आगे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो ऐसे नहीं है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जाके हमने परफॉर्म किया एट ए टाइम हो गया, नहीं। हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट के बाद उसका कोई नतीजा निकलेगा और लाजमी नहीं है कि वो नतीजा हमारा सही निकले, क्योंकि हम तजर्बे कर रहे हैं। और तजर्बा लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है कि हम उस पर बार बार ट्राई कर रहे हैं कि हमें कोई रिज़ल्ट एक्यूरेट मिले, कोई सही चीज़ मिले। और सही चीज़ हासिल करने के लिए गलतियाँ होंगी। तो बात गलतियों की नहीं है, बात है कि गलतियों को सुधारा कैसे जाए, सही कैसे किया जाए। तो एरर्स जो हमारी होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द एरर्स, और उनमें से आपके पास ये 3 टाइप्स दिए हुए हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो आपके पास पर्सनल एरर होती है, और सेकंड वन जो है वो सिस्टमेटिक एरर होती है, और थर्ड वन आपके पास है रैंडम एरर। बात करें अगर हम फर्स्ट टाइप पे, तो फर्स्ट टाइप हमारा जो है वो क्या? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर हम किसको कहते हैं? पर्सनल एरर हम उस चीज़ को कहते हैं, उस गलती को कहते हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग से हो जाए। अब क्योंकि हम इंसान ही ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो भी करने होते हैं, और हम अगर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान खुद कोई गलती कर बैठते हैं तो उस गलती को हम कहते हैं पर्सनल एरर। लेकिन अगर वो गलती हम नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास जो अपैरेटस दिए गए हैं उनमें कोई गलती आ जाती है, उनकी वजह से कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती को हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर। और अगर सिस्टमेटिक एरर भी नहीं है, हमने भी कोई गलती नहीं की, तो उसमें कोई ऐसी माहौलियाती हमारी गलती आ सकती है जिसकी बिना पे हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आ सकता है? गलत आ सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम। असल में होता क्या है कि पर्सनल एरर तो चलें ठीक है, समझ में आती है बात कि हमसे गलती हो जाती है, इंसान है खता का घर। लेकिन अगर सिस्टमेटिक एरर पे हम आते हैं तो सिस्टमेटिक एरर कुछ बात समझने की है कि किस तरह से होती है। असल में हमारे पास जो अपैरेटस होते हैं वो कभी कभी क्या होता है कि उनकी जो बनाते वक्त उनमें कहीं ना कहीं कोई मेजरमेंट में कहीं कोई चीज़ कहीं बड़ा छोटा हो जाता है, कहीं जो है वो सारी चीज़ें मीन्स कि उनमें ज़्यादातर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही हो जाती है। अब जैसे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में क्या होता है हमारे पास कि वर्नियर कैलिपर्स के अंदर एरर्स होती हैं। एरर्स में हम पढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरर्स हो सकती हैं। तो वो मेजरमेंट में होती है कि जब वो हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उनकी रीडिंग कभी कभी क्या होती है कि वो एक्यूरेट नहीं होती जो उसमें लिखी होती है, और वो दोनों जार्स उसके होते हैं वो आपस में सही नहीं मिलते, तो जिसकी वजह से उसमें कोई एरर आ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी उस जो अपैरेटस है उसकी वजह से हो रही है, तो मतलब। और उसके बाद हम क्या होता है कि हम कभी कभी एक जो है वो बीकर उठा रहे हैं, और वो बीकर जो बना हुआ है कंपनी का, कोई और कंपनी बना देती है और उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बीकर की रीडिंग में या बीकर की साइज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी एरर हो सकती है। तो ये सारी एरर्स जो हमारी ऐसे समझ लें कि हमारे अपैरेटस जो यूज़ हो रहे हैं
उनकी वजह से हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर। और ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और माहौल की वजह से कोई भी हमारी गलती हमारे पास आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है। और सपोज कैसे आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आपने लिखना नहीं छोड़ा, आपका पेन सही काम कर रहा है, उससे कोई इंक नहीं गिर रही, लेकिन उसी वक्त आपकी लाइट चली जाती है, तो जाहिर बात है उसमें कोई आपकी गलती नहीं थी, माहौल की वजह से थी। आप बैठे लिख रहे हो और आपके पास जो बैठा हुआ है बच्चा, उसका हाथ आपको लग गया गलती से या कुछ भी, वो ना आपकी गलती थी, ना आपके पेन की थी, ना आपकी बुक की थी, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की थी। तो ये जो ऐसी गलतियाँ होती हैं वो आपकी रैंडम एरर कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये 3 आपके एरर्स हैं। अब एक्यूरेसी का मकसद क्या है, अगर हमसे गलती होती है फिर तो हम खुद को इम्प्रूव करें, अगर हमारी गलती नहीं है, अपेरेंटिस की है, तो हमें चेक करना चाहिए कि जो एक रिकग्नाइज हमारी कंपनी है उसके हम अपेरेंटिस यूज़ करें ताकि उनमें गलती की गुंजाइश बहुत कम हो। लेकिन अगर फिर भी हो रही है तो हमें चेक करके वो अपेरेंटिस यूज़ करने चाहिए जिनमें एरर ना आए। ठीक है। और माहौल की ये है कि हम अपना तैयारी खुद से अच्छे से करके और हम उस चीज़ को करें ताकि कोई बाहर की जो एनवायरनमेंट की जो चीज़ है वो हमारे उस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा इफेक्ट ना करे। जैसे कि आप केमिस्ट्री में या किसी और जो सब्जेक्ट आपके होते हैं उनमें केमिकल्स के रिएक्शन वगैरह करवाते हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि बाहर की चीज़ उसमें इन्वॉल्व ना हो ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या रहे, बिल्कुल एक्यूरेट रहे और साफ शफाफ रहे। तो आज की जो टॉपिक्स थी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी, और कहीं पे भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसमें क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उन पे, और आपको इसका वर्कआउट भी करना है, असाइनमेंट्स भी बनानी है कि कौन कौन सी असाइनमेंट जो है आपने डिज़ाइन करनी है इसकी। ठीक है बेटा।